हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छा होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज अपने इस इथिक्स सीरीज में। और आज का जो टॉपिक है इट इज़ एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता। इससे जस्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एप्टीट्यूड होता क्या है और उससे जुड़े हुए रिलेवेंट एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। एप्टीट्यूड का मतलब होता है वैसा इनहेरेंट टैलेंट जो बाई बर्थ आता है, आप में वैसे गुण, वैसी क्षमता, वैसी स्किल जो कि जन्मजात होती है, उसी को क्या कहा जाता है? अभिक्षमता कहा जाता है, एप्टीट्यूड कहा जाता है। अब ये जानते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए वैसे एप्टीट्यूड जो कि सिविल सर्वेंट होने के लिए, एक अच्छा सिविल सर्वेंट होने के लिए आवश्यक होते हैं, अगर वो नहीं है तो आप अच्छे सिविल सर्वेंट्स नहीं होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल भी सुने होंगे जो आईएएस आईपीएस होते हुए भी और अपने सर्विसेज में फेल रहे, या तो वो करप्शन में पकड़े गए या फिर उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो आचरण था, वह सिविल सर्विसेज के वैल्यूज के अगेंस्ट रहा, फिर उनको सस्पेंशन या फिर बहुत सारे दूसरे पनिशमेंट भी झेलने पड़े। तो इसीलिए एप्टीट्यूड सिविल सर्विसेज के लिए क्या होनी चाहिए, ये आज जानते हैं। चलिए एंटर करते हैं। एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज ये क्या है? एसेंशियल क्वालिटीज फॉर परफॉर्मिंग सिविल सर्विस ड्यूटीज। सिविल सेवा के लिए जो आप में एसेंशियल क्वालिटीज होनी चाहिए, जो कि इनहेरेंट होनी ही चाहिए। अगर आप में नहीं है तो आप अपने ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी ऐसी एसेंशियल क्वालिटीज हैं जो एक सिविल सर्वेंट्स में होनी ही चाहिए? चलिए उसको जानते हैं। सबसे पहला, डोमेन कंपिटेंस। आपके जो विभाग हैं, जो आपका डोमेन है, उसमें आपकी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होता है ये सब देखेंगे आगे। दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। मतलब आप अपने बातों से, अपने इमोशन से दूसरों को अपनी ओर गैदर कर सकें, दूसरे की भावनाओं को समझ सकें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकें। ठीक है, कंट्रोल रख सकें। तीसरा है एथिकल बिहेवियर। आपका जो एटीट्यूड है, जो आपका आचरण है, वो इथिकल होना चाहिए। यह सिविल सर्विसेज के लिए एसेंशियल क्वालिटीज है। ठीक है, अगला है एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड है, जिसे हम हिंदी में अभिवृत्ति कहते हैं, जो आपका किसी वस्तु, घटना या विचार को देखने का नजरिया है, वह कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज। आप में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और जब ये चारों चीजें मिलती हैं तब आपका एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज के लिए तैयार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। अगर आप में इन चारों में से कोई भी एक नहीं है तो आप सिविल सर्विसेज के एसेंशियल क्वालिटीज, एसेंशियल ड्यूटीज को पूरा नहीं कर सकते, आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप में डोमेन कंपिटेंस है, मतलब विभागीय क्षमता, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा वो देखते हैं। आपके पास क्या होगा? स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। ये एक्चुअली एक कहानी है। एक आईएएस हैं डॉक्टर एस राजेंद्र भट्ट, राजस्थान कैडर के आईएएस हैं। ये उन्हीं के लाइफ की कहानी है, उनके ड्यूटी की, एक परफॉर्मेंस की एक कहानी है। बात है कि इनके पास डोमेन कंपिटेंस थी। मतलब ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में अजन आईएएस ऑफिसर पोस्टेड थे और वहां पर इनको स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स थी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज थी। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट थे, दूसरों की भावनाओं को समझते थे और खुद की भावनाओं पर नियंत्रण रखते थे। तो फायदा क्या हुआ कि इन्होंने इंगेज डायरेक्टली विद विलेजर्स एंड सेट विद देम। उन्होंने डायरेक्ट जाकर के ग्रामीण लोगों से संपर्क साधा, उनके साथ बैठा, बातचीत किया, तो विलेजर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, उनकी भावनाओं को भी समझ सके और अपनी बातें उन्हें समझा सके। ठीक है, इथिकल बिहेवियर। इन्होंने क्या किया? रिफ्यूज टू फेवर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस। इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर एंड पॉलिटिशियंस थे उनको फेवर करने से मना कर दिया कि मैं एज आईएएस ऑफिसर किसी भी पॉलिटिशियन को फेवर नहीं करूंगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को फेवर नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये क्या था? इथिकल बिहेवियर था प्लस एटीट्यूड। एटीट्यूड इनका इतना पॉजिटिव था सिविल सर्विसेज के लिए कि ये हॉलीडे के टाइम में भी, जब इनकी छुट्टियां होती थी, तब भी ये वर्क कर रहे होते थे। ठीक है, तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में इन चारों जो एसेंशियल एबिलिटीज हैं,
एप्टीट्यूड हैं सिविल सर्विसेज के लिए, इन चारों को कंबाइंड करके और डॉक्टर एस राजेंद्र भट्ट ने क्या किया, इन चारों के साथ अपना जब काम किया तो इंपैक्ट क्या आया कि 1000 प्लस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन 6 मंथ। राजस्थान के बाड़मेर जिले में 1000 से अधिक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर मतलब तालाब खुदवा दिए इन्होंने। ठीक है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस्ड बाय 35%। जो स्कूल में बच्चे नहीं जाते थे उनको स्कूल में भेजना शुरू कर दिया गया। ठीक है, बच्चे स्कूल जाने लगे और स्कूल में नहीं जाने की दर में 35% कमी आ गई, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल पार्टिसिपेशन करने लगे। मॉडल विलेज डेवलप्ड विथ 0 माल न्यूट्रिशन, और इन्होंने ऐसे कुछ मॉडल गांव डेवलप कर दिए जहां पर कि कोई भी बच्चा भूखमरी और कुपोषण का शिकार नहीं था। तो ये लेकिन किया कैसे इन्होंने, करने के पीछे इनकी ये जो सिविल सर्विसेज की एप्टीट्यूड थी वो बहुत काम आई। इनमें ये चारों गुण थे और इन चारों गुणों का उन्होंने क्या किया, फायदा उठाया और कंबाइंड होकर के ये चारों गुण उनके लिए क्या बन गए, पॉजिटिव आउटकम्स देने वाले हो गए। तो इसका मतलब है कि ये ऐसी 4 एसेंशियल क्वालिटीज हैं कि अगर किसी भी आईएएस या आईपीएस या किसी भी सिविल सर्वेंट्स में होती हैं तो वो सिविल सर्वेंट्स या सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए जो भी ड्यूटीज उनको दिए जाते हैं वो उसको पूरा कर पाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रोल ऑफ एप्टीट्यूड इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल कंपिटेंस इन सिविल सर्विसेज। एप्टीट्यूड का रोल कहां कहां है, कैसे एप्टीट्यूड आपको आगे बढ़ाता है। अगर आप में एप्टीट्यूड है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड है, तो आप क्या करेंगे, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन करेंगे। आप एक अच्छी टीम बना पाएंगे, लोगों के साथ जुड़ पाएंगे और जो इफेक्टिव आउटकम्स हैं वो आप ला पाएंगे। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है आईएएस प्रवीण कुमार। ये बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। इन्होंने भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का एक, वहां पर एज अ डीएम पोस्टेड थे। तो उन्होंने देखा कि वहां पर माल न्यूट्रिशन हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, जो अलग अलग विभाग है उनमें कोई इंटर कम्युनिकेशन नहीं है। इन सभी चीजों को देखने के बाद उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, टीम भागलपुर, एक मॉडल ग्रुप। ठीक है, उसमें क्या था, क्रॉस डिपार्टमेंटल टीम। इसमें बहुत जितने भी संभावित डिपार्टमेंट्स थे सबके डिपार्टमेंट्स को मिला करके एक टीम बनाया। इसमें आईएएस, आईपीएस, मेडिकल ऑफिसर, टीचर्स, पंचायत लीडर्स, एनजीओ सबको मिला करके इन्होंने एक टीम बनाई, टीम भागलपुर। ठीक है, उसका आउटकम क्या रहा और उसके साथ उन्होंने क्या किया, वीकली फीडबैक मैकेनिज्म भी लेकर के आ गए और हर टीम का अलग अलग कि आपके टीम का इस वीक का परफॉर्मेंस ऐसा रहा, इस टीम का इस वीक का परफॉर्मेंस ऐसा रहा। तो आईएएस प्रवीण कुमार के इस टीम भागलपुर मॉडल ने क्या किया कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट थी वो इतनी बेटर हो गई कि गवर्नमेंट स्कीम्स की जो लीकेज थी वो लगभग खत्म हो गई। स्कूल में भी बच्चों का जो पार्टिसिपेशन था बढ़ने लगा क्योंकि वो स्कूल में भी जाते थे, पंचायत टीचर्स के साथ मिलते थे, टीचर्स भी उसमें शामिल थे, एनजीओ को भी शामिल किया था। तो वीमेन एम्पावरमेंट भी होने लगा, गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ महिलाओं तक पहुंचने लगा और भागलपुर एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनकर के उभर गया। ठीक है, तो ये होता है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन का इंपैक्ट। अगर आप में ये टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन का एप्टीट्यूड है एक आईएएस ऑफिसर में तो वो क्या करेगा, ऐसा मॉडल लेकर के आएगा। ठीक है, दूसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। यह भी सिविल सर्विसेज का एक एप्टीट्यूड है। अगर किसी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर में ये वाला होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स होता है, लोगों से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है, तो क्या होगा, ये है डॉक्टर शालिनी रजनीश। ये आईएएस है कर्नाटक कैडर की, डॉक्टर शालिनी रजनीश। इन्होंने क्या किया, देखा कि यहां पर कर्नाटक में जहां पर ये पोस्टेड थी, इन्होंने देखा कि यहाँ के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं वो स्कूल नहीं जा रही हैं। ठीक है, साथ ही जो ट्राइबल एरिया है वहां हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनमें हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। तो इनमें क्या थी, इनमें एक एबिलिटी थी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की,
और इंटरपर्सनल स्किल्स थी। ये जानती थी कि अपनी बातें कैसे लोगों तक कम्युनिकेट करनी है, उनको कैसे समझानी है, उनको कैसे मना लेना है, प्रिपेयर कर लेना है, तैयार कर लेना है। ट्राइबल्स ग्रुप है जिनमें आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वहां पर भी इन्होंने अपना कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया। इन्होंने देखा कि जो इनका लैंग्वेज है और जो ट्राइबल कम्युनिटी का लैंग्वेज है वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो बोलेंगी वो उनको समझ में नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिजाइंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन यूजिंग लोकल आर्ट्स एंड स्टोरी टेलिंग। इन्होंने अपनी जो जो बातें उनको समझानी थी उनके दीवारों पर वहां का जो लोकल आर्ट है उसी को यूज करवाते हैं, उसकी कहानी पेंट करवा दी, ठीक है। और पूरी कहानी एक कहानी के रूप में उसको स्टोरी टेलिंग मतलब एक कहानी के रूप में दीवारों पे लिखवा दिया, पेंट करवा दिया वहां के लोकल आर्टिस्टों को यूज करके, लोकल कला का यूज करके। तो इससे क्या हुआ, ट्राइबल्स देखने लगे। अब कम्युनिकेशन में तो गैप था, बात नहीं कर सकते थे क्योंकि ट्राइबल लैंग्वेज अलग थी और इनकी लैंग्वेज अलग थी। लेकिन वो ट्राइबल ये तो देखते थे कि यहां पर देखो हम कचरा कर रहे हैं तो इसका बीमार हो रहे हैं, अगर कचरा नहीं कर रहे हैं तो हेल्थ अच्छा है, क्योंकि फोटो में दिख रहा है अब, और ये लोकल आर्ट के साथ दिख रहा है। तो आर्ट देखने में भी मजा आ रहा है और कहानी भी समझ में आ रही है, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ कि स्कूल इनरोलमेंट्स ऑफ गर्ल्स इंक्रीज्ड, लड़कियों का स्कूल जाना बढ़ गया, क्योंकि लड़कियों के स्कूल जाने के फायदे इन्होंने दीवार पे चिपकवा रखे थे, ठीक है। साथ ही हेल्थ अवेयरनेस इन ट्राइब्स भी, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसका हेल्थ अवेयरनेस भी बढ़ गया और वो लोग अब स्वच्छता के साथ रहने लगे, ठीक है। तो यह क्या रहा, डॉक्टर शालिनी रजनीश का इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल का फायदा मिला। तो ये क्या है, सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड है। अगर आप में यह है तो आप अपने नॉलेज गैप को भी, अपने कम्युनिकेशन गैप को भी बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हो। अगला है कल्चरल सेंसिटिविटी एंड डाइवर्सिटी। यह भी एक सिविल सर्विसेज के लिए एसेंशियल एप्टीट्यूड है कि आप कल्चरली सेंसिटिव हो और आप डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हो। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, आईपीएस शिवदीप लांडे। आईपीएस शिवदीप लांडे को बिहार में जब पोस्टेड, बिहार के आईपीएस थे हैं, बिहार कैडर के, इनको जब पोस्टेड थे तो वहां पर लगातार दंगे होते रहते थे, बहुत परेशान रहती थी सरकार, लगातार वहां पर दंगे हो रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी इफ्तार एंड दिवाली विथ कम्युनिटी लीडर्स इन कम्युनल सेंसिटिव जोन ऑफ बिहार। इन्होंने देखा कि वहां पर बार बार दंगे हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, इफ्तार पार्टी की घोषणा की और उसमें सभी कम्युनिटी के लीडर्स को बुलाया। उसी तरीके से दिवाली पार्टी की घोषणा की और उसमें सभी कम्युनिटी के लीडर को बुलाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बुलाया और जितने भी लीडर्स सबके साथ बैठ करके बातचीत करते थे। तो बातचीत करने से क्या हुआ कि जब जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं, सोसाइटी के जो लीडर्स हैं, उनको इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, समझाया कि देखिए पुलिस के लिए आप लोग ये, अगर आप लोग अपनी सोसाइटी को मैनेज करेंगे, अपने जो ग्रुप्स हैं उनको सेंसिटिवली समझाएंगे तो यहाँ पे दंगे नहीं होंगे। इसका फायदा क्या हुआ कि शिवदीप लांडे क्या रहे, कम्युनिकेशन वहां पर बहुत अच्छे तरीके से जो डाइवर्सिटी थी उसको समझ करके और वो दंगों को रोकने में सफल रहे। तो ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल आईपीएस ऑफिसर ऑफ बिहार, ठीक है। उस तरीके से अगला एबिलिटी है, अगला एप्टीट्यूड है पब्लिक स्पीकिंग एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन। आप एक अगर सिविल सर्वेंट है तो आप में बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी होनी चाहिए, लोगों को समझाने का आर्ट आपको आना चाहिए। यह भी एक एसेंशियल एप्टीट्यूड है फॉर सिविल सर्विसेज। इसके एग्जांपल क्या है, प्रांजल पाटिल। प्रांजल पाटिल ये इंडिया के फर्स्ट विजुअली इंपायर्ड आईएएस हैं और इन्होंने क्या किया कि इनमें बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकिंग एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन का स्किल था। इसका फायदा क्या किया हुआ इनको कि इन्होंने इंस्पायर डिफरेंटली एबल्ड यूथ टू अटेम्प्ट यूपीएससी। इन्होंने कहा कि अगर मैं कर सकता हूं, आई एम डिफरेंटली एबल्ड एंड नाउ आई एम एन आईएएस ऑफिसर, देन व्हाई नॉट यू, आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हो। और इस तरीके से देश भर में इनको बुलाया गया एज अ पब्लिक स्पीकर और जा करके देश भर में ट्राइबल कम्युनिटी के या फिर दूर दूर के बच्चों को, विजुअली इंपायर्ड लोगों को कम्युनिकेट किया कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, और सबको पढ़ने के लिए और सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए प्रेरित किया। तो ये 4 ऐसे गुण हैं जो अगर हैं तो उसका आउटकम भी
पॉजिटिव रहा। ठीक है, तो हमने देखा कि एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज क्या है, हमने यह भी जाना कि एक सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्वेंट्स में डोमेन कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, इथिकल बिहेवियर होना चाहिए और उसका एटीट्यूड सिविल सर्वेंट्स को लेकर के, सिविल सर्विसेज को लेकर के पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और उसका इंपैक्ट भी हमने देखा आईएएस डॉक्टर राजेंद्र भट्ट के साथ। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ और एसेंशियल्स हैं जो कि आप में होने चाहिए एज ए सिविल सर्वेंट्स। तो टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए, कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए और साथ ही आप में पब्लिक स्पीकिंग एंड परसुएशन का गुण होना चाहिए। अगर ये सभी चीजें हैं आप में तो यू विल बी अ वेरी गुड, वेरी सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट्स। और अगर ये नहीं है तो आपको याद है कोविड-19 के दौर में त्रिपुरा में एक डीएम होते थे जो वहां पर एक शादी समारोह हो रहा था, जाकर के वहां पे थप्पड़ मार रहे थे लोगों को एंड इंस्टेंटली ही गॉट सस्पेंडेड। ठीक है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के दौर में ही एक आईएएस ऑफिसर होते थे, हॉस्पिटल में गए, जाकर के मरीज के बेड पे पैर रख दिया, अपना जूता रख दिया, इंस्टेंटली ही गॉट सस्पेंडेड। वहीं पर एक आईएएस ऑफिसर थे छत्तीसगढ़ में ही, एक बच्चा कोविड-19 के दौर में ही अपने दादी के लिए दवाई लेकर के जा रहा था, उसका मोबाइल पकड़ करके फोड़ दिया और इंस्टेंटली ही गॉट सस्पेंडेड। तो ये क्या है कि उन लोगों में क्या था, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड का अभाव था, इंपैक्ट क्या हुआ, सस्पेंडेड। ठीक है, तो सभी चीजें सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड से जुड़ी हुई सभी चीजें आप में होनी चाहिए। आप में टीम वर्क और कोलैबोरेशन होना चाहिए, आप में कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, आप कल्चरल सेंसिटिव होने चाहिए, आप पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे होने चाहिए। उसके साथ साथ डोमेन कॉम्पिटेंसी, इन लोगों में डोमेन कॉम्पिटेंसी नहीं थी। ठीक है, साथ ही ये इमोशनली इंटेलिजेंट भी नहीं थे, इनका बिहेवियर भी इथिकल नहीं था और एटीट्यूड भी सिविल सर्विसेज को लेकर के अच्छा नहीं था, इसीलिए क्या हुआ, इन्हें सस्पेंड होना पड़ा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज देखा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। चलिए, तो आज के सेशन को यहाँ एंड करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।